नाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरती ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। ये जड़ देश है। ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। सभी जीवों को मन ने पकड़ रखा है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही भव सागर है। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। तो आपको जो है मन की चाल में नहीं चलना है तो मन को रोकना पड़ेगा। यदि मन को नहीं रोकेंगे तो ये बहुत दिक्कत कर देगा। मन की जो है पूरा संसार में मन की गति में पूरा संसार चल रहा है। वह ढूंढ रहा है आनंद को ही। आप भेद को समझिएगा। हमारी चेतना संसार में है। संसार में सुख है नहीं। दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है। सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है। सद्गुरु चरण समान। अब स्वामी जी साफ साफ बता दिए, दुखमय यह संसार है।
सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु के चरण में समा जाओ। साफ साफ तो स्वामी जी कह दिए। अब आपको नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूं बताओ। दुख में यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु शरण और सद्गुरु चरण दो बात हो रही है। स्वामी जी जो है वो छुपा देते हैं, चरण को छुपा देते हैं, जबकि चरण ही सब कुछ है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी थोड़ा सा छुपा देते हैं। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, गुरु का चरण में ही सब कुछ है, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो ये तो जो है स्वामी जी ने कहा अभी अभी 100 सालों की जो है बात है। और जो है कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। कहने का मतलब क्या है, इस संसार में जो भी शरीर धारण किया, हम लोग भी शरीर धारण किए हैं, कराया गया है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सबने शरीर धारण किया है। कुत्ता, बिल्ली, बाघ, बकरी, चींटे, मक्खी, मच्छर, सब में एक ही चेतना है। कोई जो है मनुष्य का शरीर पाया है, कोई गाय का, बैल का, भैंस का, कुत्ता का, बिल्ली का, सूअर का, मधुमक्खी का, सब तो शरीर ही पाया है। मछली का जो चेतना आप में है वही चेतना उसमें भी है। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं जब से ये सृष्टि पैदा हुई है तब से लेकर के अस्त भी होगी। ये सृष्टि जो है अनेक बार नष्ट हो चुकी है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सूरज जई हैं, चंदा जई हैं, जई हैं पवन नव पानी हो। कह कबीर एक नाम न जाएगा,
यह है अमर निशानी। आप भेद को समझो। ये जो है सूरज भी जाएगा, सूरज जई है, चंदा जई है पवन नव पानी हो। कहे कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। तो जो है सभी संतों ने कहा यह संसार दुखमय है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। आप विचार करो किन किन काल में ये लोग पैदा हुए हैं। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। मैं जो है पंजाबी मूल में भी रहा हूँ, वहाँ भी बड़े बड़े सत्संग होते थे, मैंने अटेंड किया, तो वो भी हमें याद आ गया। तो इन सभी संतों ने कहा इस संसार में दुख है। झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मोद। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो जो भी संसार का जो सुख है वो झूठा सुख है। कबीर साहब ने कहा झूठे सुख को सुख कहे, सुख मानत मन मोद। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये संसार ऐसा ही है। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा? आपको जो है भेद को समझना है। यह संसार बहुत झामर झूमर है। यह संसार जो है बहुत ही झामर झूमर है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, मरकट मुठा भरम में बांध। पुपुली में बांधत भ्रम हो सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम हो सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमावा। आपको ये भ्रम बस आपके शरीर में कैद हो, वैसे कैद हो नहीं। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। इस शरीर में आपको कैद किया गया है, लेकिन आप कैद हो नहीं। आप भेद को समझिए। जब सद्गुरु जो है भेद को, सभी दरवाजों को खोल देता है। सद्गुरु जो है बंधन रहित है। हम लोग बंधन में हैं, तो बंधन को सद्गुरु जो है काट देता है। तो जो है वैसे हम लोग अज्ञान का बंधन है। कर्मन की ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है तीन प्रकार की ग्रंथ।
कर्मन किया ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है तीन प्रकार की ग्रंथ। अब हम लोग कर्म करते हैं तो फंस जाते हैं। कर्मन किया ज्ञान की, अज्ञान का भी बंधन है। कर्मन किया ज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव है तीन प्रकार की ग्रंथ। तो जो भी इसी सभा में बहुत से संत जन बैठे हुए हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, वो अब वो संसार में नहीं आएंगे। कब? जब गुरु चरण में रहेंगे तब। क्योंकि वो लोग गुरु के चरण से उतर जाता है, उतर करके संसार में घूमता है तो फिर फंस जाएगा। तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। तो आपको उसी रूप में स्थिर रहना है। संसार में आओगे तो दुख होगा। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन भी बैठे हुए हैं, जीवन मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जब वो वहां रहेंगे तब ना। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हम लोग अज्ञान के कारण इस शरीर में कैद है, कैद वैद है नहीं। जब सदगुरु जो है अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सी सब कामना पूरण सुमिरन सोय। आपको इस संसार से क्या चाहिए बताओ? बस जो है 2 रोटी चाहिए, 1 कपड़ा चाहिए, काहे लिए उलझाए हो? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप नौकरी मत करो, आप बिजनेस मत करो, आप पढ़ाई मत करो, आप लिखाई मत करो। इसका अर्थ आप लोग उल्टा मत लगाया करिए, क्योंकि कई बार लोगों ने हमें टोक भी दिया। देखिए, यदि आप साधना करते हो, स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज, उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया है साधना करके जो है, और बहुत कठिन परिश्रम से। स्वामी जी तो हमें सुविधापूर्वक दे दिया है। तो मेरा जो कहने का मतलब ये नहीं है, देखो हमें नौकरी भी करो, बिजनेस भी करो, शादी भी करो, ब्याह करो, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करो, लेकिन उसमें अझुराना नहीं है। आपको उसमें अझुराना नहीं है। आप जो है सदगुरु के चरणों को याद करके रखो, बस आपका काम हो जाएगा। इतना सहज जो है आपको स्वामी जी ने बताया है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। हम लोगों को भ्रम है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो जो है बंदर जो है उसको फंसाने के लिए सुराही होती है,
उसमें चना डाल देता है और वहीं जहाँ बंदर लोग रहता है वहाँ रख देता है। अब बंदर आता है, खाता रहता है, दो दो दाना खाते खाते, और अंदर में जब हाथ जो है डाल देता है तो उसको मुट्ठी बांध लेता है, ज्यादा माल मिल जाता है, उसको ज्यादा चना मिल जाता है। अब मुट्ठी जो है वो बांध लेता है, फिर अब वो फंस गया। वैसे ही हम लोगों को इस संसार में ज्यादा नहीं उलझाना है। आप सब कुछ करो लेकिन अपनी चेतना को वहां संभाले रखो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तू जो है बंदर इसलिए नहीं फंसा है, लालच में फंस गया है वो। वैसे ही हम लोग इस संसार में लालच में फंस जाते हैं। अरे आराम से आज का भोजन हो गया, अब कल का फिर कल विचार किया जाएगा। जिसने आपको संसार में भेजा है भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। भोजन के लिए दिक्कत नहीं है, कपड़ा के लिए भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, आप अजुराना नहीं है संसार में, आराम से चलते रहो। लेकिन हम लोग जो है उलझा जाते हैं, मैं भी उलझा जाता हूं। उलझाना ही नहीं है हमें। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, आशा, विश्वास, ये सब कुछ चीजों को हमको जो मतलब गहना बोला गया है, इसको हमें पहनना पड़ेगा। बंदर यदि वो मुट्ठी छोड़ देता कि अरे हमको नहीं लेना है, छोड़िए, तो बाहर निकल जाता वो। अब बिना मतलब में वो मुट्ठी बांध लिया, उसके भाई बहन बेटे बेटियां सब उसको आ रहे हैं कि भाई चलो निकलो निकलो छोड़ो। वो बोलता है कि अरे ये लोगों से चालाक तो मैं हूं, अभी तो माल मिला है, अभी तो ज्यादा माल मिला, इनको क्या पता। वैसे ही संसार में जीव जो है एक दूसरे में उलझाया हुआ है। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसी में तो जीव परेशान है। सुबह से लेकर के शाम तक रातों दिन जो है भाग रहा है। किसके लिए भाग रहा है? उस आनंद के लिए। आनंद उस संसार में है नहीं। और यदि वही बंदर छोड़ देता मुठिया, नहीं चाहिए चलो, तो निकल भागता। लेकिन वो लालच में फंस गया और दूसरे दिन मदारी आ गया, अब उनको जो है पकड़ करके ले गया। मार मार करके जो है, कोई कोई तो मार मार करके अधमरा कर देते हैं, और कोई कोई रहता है तो उसको ऐसे ही भूखे रख करके और वो जो है वो करता है। वैसे ही ये मन से हमको ये जो है ना पकड़ा रखा है। मन ना हो तो हम बच जाएंगे, तो मन को मारना पड़ेगा। यही कहता है इधर चलो उधर चलो, यहाँ बढ़िया है उधर बढ़िया है। कौन घुमाता है आपको? मन ही तो है। तो इसको गुरु के चरण में मार देना है, काम खत्म हो जाएगा। तुमर काटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अब जो है जो तोता जो है वह क्या होता है, एक घिरनी होती है, उसमें फल फूल कोई लगा दिया जाता है जो मौसम का मिलता है। अब तोता जो है घूमता रहता है, उड़ता रहता है, आकर के देखता है यहाँ तो बड़ा अच्छा फल दिखाई दे रहा है। आकर के जैसे ही घिरनी पर बैठता है और घिरनी जो है उल्टी हो जाती है, उसका पैर जो है नीचे रहता है और सिर ऊपर, और घिरनी पर जैसे ही बैठता है वो घिरनी जो है अपने भार से उलट जाती है।
अब वो जो है उलट गया, उलट गया तो तोते का सुगना बोलते हैं, पैरेट बोलते हैं, सुगा बोलते हैं। तो जो है वो सुगा जो है बेचारा उलट गया, अब उसका सिर हो गया ऊपर की तरफ और जो है पैर उसका ऊपर हो गया। अब वो आसमान में देखता है कि अरे भाई हम कहाँ आ गए। जो उसके पेड़ पौधे जो दिख रहे थे वो सब खत्म हो गया। गांव घर जो है जो दिखाई दे रहे थे, पानी, उसका घर द्वार, अब सीधा ऊपर हो गया। तो बीन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा, बीन सदगुरु नाही छूटी है भरा मावा। मरकट मूठ भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बंदर बेचारा फंस गया लालच में और तोता फंस गया उसका जो है भ्रम में। दोनों को भ्रम है। जो है जो बंदर जो है वह जो है अज्ञान भ्रम हो गया और तोता जो है जो ऊपर से उड़ रहा था, घूम रहा था, स्वतंत्र जो है जहां मर्जी हो जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था और उस जो है घिरनी में बैठ गया। पुपुली बोल रहे हैं उसको। पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो वो जो है सुगना बेचारा उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो आसमान दिखता है, उसके पेड़ पौधे जल जो है ना, जो है क्या जंगल जमीन सब गायब हो गया। अब वो बेचारा वहां फंस गया। तो लालच में वो फंसा और उसकी उलट गया तो ये फंस गया। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो तोता को जो है अब पकड़ने वाला आता है तो वो जो है उसको छुड़ाना चाहता है। वो जो है डर जाता है कि मेरे को घिरनी ने पकड़ लिया। उसको घिरनी ने पकड़ा नहीं है, खुद ही पकड़ा है। वो यदि छोड़ देता तो जो बड़ाम से नीचे गिरेगा जमीन पर, कितना चोट लगेगा उसको। वो तो जमीन पर ही लगाया है, आसमान में नहीं लगाया है, वो जमीन के ऊपर ही लगाया है। अब लेकिन वो बेचारी घूम गई घिरनी तो उसका मुंह ऊपर को हो गया, आंख ऊपर को हो गई। अब पेड़ पौधे कुछ दिख नहीं रहा है भ्रम में। तो स्वामी जी कह रहे हैं, सूरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि मैं आपकी चेतना को उलट करके गगन में पहुंचा दूंगा। तो आपको समझ में नहीं आता है, वो तोता बेचारा ऐसे ही फंस जाता है। तो हम लोगों की चेतना संसार में बह रही है, इसको सदगुरु उलट देगा। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके,
फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा। तो जो है बंदर का आपको समझ में आ गया, मुट्ठी बांध लिया, लालच में फंस गया वो। और जो है सुगना का समझ में आ गया, उसकी चेतना पहले जो संसार में थी उलट गई, ऊपर को हो गई, आसमान में कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ आ गए। वैसे ही हम लोग इस संसार में आ गया है। यहाँ माता मिला, पिता मिला, भाई मिला, बहन मिले, जो मिला सो मिला। फिर शादी करो, ब्याह करो, पुत्र करो, पुत्री उत्पन्न करो, इसी में उलझा गया। तो जो है आपको साधना करनी पड़ेगी, उपदेश लेना पड़ेगा सदगुरु का। अब आ जाओ, अब तीसरी लाइन में आ जाओ। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, जो कुत्ता है उसको कांच का घर बना दिया गया, मंदिर बना दिया चारों तरफ से कांच का। अब वो कुत्ता जिधर देखता है तो उसी का स्वरूप दिखता है। वो सोचता है ये कहां से आ गए, और वो भूखते 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 उसी में बेचारा मर जाता है। वैसे ही हम लोग इस शरीर में आ गए हैं, और शरीर में देख करके एक दूसरे को, ये कैसा है, इसका ज़्यादा धनी है, इसको मारो, इसको करो, इसको फंसाओ, इसी में जीव जो है उलझा हुआ है। हम लोग यही सब करने आए हैं। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो जीव जो है यहाँ मनुष्य में जो है यही हो गया है। ये लोग बढ़िया है, वो बढ़िया है, इनका अच्छा है, इन्होंने ज़्यादा कैसे ले लिया, कैसे कम हुआ, संतोष नहीं है। जीव को जो है प्रभु ने आपको, आपकी परिस्थिति, आपकी जितना है उतना ही दिया है आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप कोशिश मत करो, नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, पढ़ाई मत करो, ऐसा भाव नहीं है, लेकिन उलझाना नहीं है। तो जैसी कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। अब देखो संसार में लोग क्या कहता है, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगी, मेरी जान चला जाए। आप देखना संसार में, आप जो है अपने आस में पड़ोस में जब देखना, क्या बोलता है, मैं माफ नहीं करूंगी, मर जाऊंगी तो भी नहीं माफ करूंगी। अरे भैया माफ कर दो, क्षमा भी जरूरी होता है। तो यही हाल जो है इस संसार का है, क्षमा का भी गहना पहनना है, लेकिन नहीं। तो जब ऐसे उल्टे पुल्टे काम करोगे तो जो है ना फंसना पड़ेगा आपको। तो जाही दी हसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे, देह विधि हन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो संसार में ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग तो जो है आपके बारे में शुभ सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा आपके बारे में अशुभ ही सोचते हैं। तो जो शुभ सोचेगा उसका शुभ होगा, और जो अशुभ सोचता है उसका अशुभ होगा। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है,
निज संकल्प यधार। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, ज्ञान अनंत है। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। अब आगे चलो। तो जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दसनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। तो फटक शिला पहाड़ होता है, उसमें आपको आपका स्वरूप दिखाई देता है, शीशे के माफिक होता है। तो उसमें आपका स्वरूप दिखाई देता है। तो जंगल में हाथी चरते चरते वो चला जाता है और उस पहाड़ के पास जा कर के उसमें देखता है तो उसी का परछाई उसमें दिखता है। ये हम लोगों का आत्मा का परछाई है शरीर। ये आप भेद को समझो, शरीर नहीं है आत्मा, ये आत्मा का परछाई है। तो हम लोग परछाई से लड़ रहे हैं, भेद को समझिए। तो वो जो है हाथी वो जाता है फटक शिला के पास, देखता है कि अरे यहाँ हाथी, ये इसके अंदर हाथी कैसे आ गई। अब उसको चिंता हो जाती है कि ये तो सब हमारा जंगल खा जाएगी, हमको खाने को मिलेगा नहीं। तो वो जो है सूंड उसके ऊपर रखती है, तो वो भी सूंड वहां से उसकी जो है परछाई आ जाता है। ये दहाड़ती है तो इको होता है। पहाड़ में आप एक बार आवाज लगाओ तो वही आवाज उलट करके भी आता है। आप जो लोग पहाड़ में रहे होंगे वो जानते हैं, मैं तो पूरा जीवन पहाड़ में ही रहा, तो मैं तो जानता हूं जोर से एक बार बोलने से वही आवाज बहुत देर तक जो है वो गूंजती रहती है। तो हाथी जो है अपना सूंड लगा करके उसको धक्का मारना चाहती है, अपना ही सूंड से उसको मारना चाहती है। तो ये जो है ये दहाड़ती है तो फिर उसी का आवाज वहां से आता है। तो ये बोलते कि अच्छा तू बहुत चालाक है, और ये जोर से मार देती है। इसका मुंह हाथी का जो है दांत टूट जाता है और वो देखती है कि देखा तेरा तेरा दांत तोड़ दिया, तेरा मुंह फोड़ दिया, अपना ही तोड़ती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग संसार में हम लोग क्या कहते हैं, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको अच्छा सबक दे दिया, अब वो जिंदगी भर हमको नहीं भूलेगा। ये क्या है, हमने कर्म कर दिया। हमने उसको मारा जरूर, लेकिन हमने कर्म कर दिया, गलती हमारी हो गई। यहां आप मार करने के लिए आए हो, लड़ाई करने के लिए आए हो। तो वैसे जैसे हाथी जो है सूंड से मार देती है उसको, हाथी का स्वयं का जो है सूंड जो है फट जाता है और देखती है कि बोला देखा तेरा मुंह तोड़ दिया मैंने, परछाई को तो हो रहा है। तो वो जो है फिर जो है दांत अपना ही तोड़ लेती है। फिर बोला तो बहुत तगड़ी है भाई, मेरा भी दांत तोड़ दिया इसने। तो कहती है कि देख तेरा भी तोड़ दिया तो तू मेरा भी तोड़ दिया। बोला तेरे से हम कम नहीं है, तू मेरा दांत तोड़ा तो मैं भी तेरा दांत तोड़ दिया। अपना ही तोड़ रही है परछाई को देख देख करके। वैसे ही ये आत्मा का परछाई शरीर है ये। फिर जो है नहीं मानती है, फिर वो जाती है, बोला ठीक है मैं अभी आ रही हूं, अपने साथियों को लेकर के आती है और जाती है बुला करके ले आती है कि मेरे को भाई हाथी जाती है। तो बोला इतने तुम्हारा कौन मार दिया, कौन तोड़ दिया तुम्हारा। बोला एक वहां पहाड़ के पास एक हाथी आई हुई है, उसने मेरा तोड़ दिया। तो सब फिर आते हैं और फिर वही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वैसे ही हमारा जीवन है। तो बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा
भरम में बांधो, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फटक शिला गज तोड़े हो दशनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटे भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे ही जो आत्मा है वह नहीं बूझ पा रही है कि शरीर हमको है, शरीर हम नहीं है। आप भेद को समझिए। वैसी आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सार सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सद्गुरु जो है आपकी चेतना को उलट देते हैं। सार शब्द में जब आपकी चेतना लग जाएगी, उस प्रभु को पहचान जाओगे, तो फिर संसार से हट जाओगे। तो जो है अब प्रभु कैसे मिलेगा, प्रश्न तो यही न है। हम लोग सब लोग जो है सत्संग इसीलिए करते हैं। तो परमात्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है वो, सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप में है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, तरुण नहीं है, बालक नहीं है। कैसा है वह, आनंद स्वरूप है। ये कौन बताया, स्वामी जी ने बताया, सदाफल देव जी महाराज ने बताया। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो कहाँ मिलेगा वो, तो गगन ही द्वारे लव कलव के। कहाँ मिलेंगे, तो गगन मंडल में, गगन द्वार में,
जहाँ जहाँ गगन गगन आया है सब उसी का वर्णन है। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। आप विचार करो, पहली बार कबीर साहब ने जो ये भजन अपने मुख से गाया होगा, तो फिर सारे उस समय तो जितने भी चेतनाएं रहे होंगी सब एकदम सीधा पहुंच गए होंगे। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिय नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। ये मन ने ही आपको इस शरीर में कैद किया गया है। मन के ही कारण आप इस शरीर में कैद हो। तो 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मन को मार डालो तब आप जो है निकल भागोगे, इसी ने कैद किया है आपको। कबीर साहब यही कह रहे हैं, मुंशी बाणन कोतवाल, चौदी से लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 मातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागी, ऊपरा बझा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे,
ऊपर झाँप झोपड़िया हो। झाँप झोपड़िया का मतलब आपका घर। आप भेद को समझिए। कबीर साहब कह रहे हैं, खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपर झाँप झोपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। सदगुरु के चरणों की बलिहारी है जो आपको अपना घर मिल गया। खीर की बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपर बजा झोपड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का संतों चढ़ी चल गगन नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का आठ मातम नव दरवाजा। 10वें में लागल बाकेवड़िया हो। सेजरिया जहवा साहिब का कहत कबीरा सुनो भाई साधो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। गुरु चरणन बलिहरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। तो गुरु के चरणों की बलिहारी है। अब आ जाओ दूसरा भजन में आ जाओ। तो गगन में जो है चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ये तो कबीर साहब बताए। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलऊ के। गगन ही द्वारे लौकलऊ की। देवा गरज झरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव। अमृत बूंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है वहां। निस्दिन एके भाव, रोज रातों दिन। गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव। तो आप ऐसा मत समझिए, आप नहीं जानते हैं अलग बात है। इसी सभा में उसको आनंद को जानने वाले संत जन भी बैठे हुए हैं। वहां बराबर आनंद है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी बैठे हैं, इस आनंद को बूझे हुए हैं। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के। देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी। निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी। अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी। जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी। जीवा निज घर पाय।
सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण नाव। तीत जो है स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी और भी कह रहे हैं गगन गगन में, और मैं सुनाता हूं। तो गगन गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। स्वामी जी कह रहे हैं गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत असुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। अब एक संत है तो बोले नहीं देहात में घर बनाना है, एक बोलते कि नहीं नहीं शहर में बनाना है। तो मैं बोला भैया न शहर में बनाइए न घर में बनाइए, गुरु के चरण में गगन मंडल में बनाइए। तो सारे हंसने लग गए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। संसार में बातचीत हो रहा था, आश्रम की ही बात है। तो 4-5 संत लोग जो है बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं गांव में ठीक है। तो मैं बोला हाँ गांव में भी ठीक है। तो एक ने बोला नहीं नहीं गांव में बड़ा दिक्कत है, शहर में बढ़िया है। तो मैं बोला ठीक है भाई शहर में भी बढ़िया है। फिर जो है ना बातचीत चलने लग गई। तो बोले नहीं पैसा नहीं है, शहर के लिए पैसा चाहिए, गांव के लिए सस्ता है। तो मैं बोला सबसे सस्ता जो है गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार लीलायंतर दीखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो सब लोग हंसने लग गया। नहीं स्वामी वाला तो बात सही है, जो स्वामी जी जो बोल रहे हैं गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख संत सुख सागर यह धाम है 12 मास बसंत। तो हमको गांव में बनाना है न शहर में बनाना है, गुरु के चरण में बनाना है और गगन मंडल में बनाना है। आप सब के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। आनंद तो यहाँ पर है, नहीं तो गांव में रहोगे तो भी दुखित रहोगे, शहर में रहोगे तो भी दुखित रहोगे। तो जो है गगन मंडल में अपना घर बनाना है। अब देखो एक अब जो आ जाओ कबीर साहब का है गगन मंडल वाली भजन। गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ध्यान हो, गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया के 10-5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहे अकेला हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कर ताण ख्याल हो, गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया के 10-5 चेला, कबहू त जोगिया हो रहे अकेला हो, गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया जल बरसावे, कबहू क जोगिया हो जल बरसावे, कबहू त जोगिया
सुखावताण ताल हो गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया मवन होई बैठे कबहू क जोगिया मवन होई बैठे कबहू क जोगिया परीखे हीरा लाल हो गगन में जोगिया गगन में जोगिया करताण ख्याल हो गगन बीच जोगिया कबहू क जोगिया मवन होई बैठे कबहू क जोगिया परीखे हीरा लाल हो गगन में जोगिया करताण ख्याल हो गगन में जोगिया कहत कबीर जोगी यहाँ चल आव कहत कबीर जोगी यहाँ चल आव क्षण ही में हो जैब निहाल हो गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो गगन बीच जोगिया। कबीर साहब आपको बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहत कबीर जोगी यहाँ चली आव क्षण ही में हो जैब निहाल हो गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया करताण ख्याल हो गगन बीच जोगिया गगन बीच जोगिया। तो आपको जो है गगन बीच में अपना घर बनाना है, जो है जिसका जो है चेतन देश में घर नहीं है। हम लोग संसार में भटके मारे मारे फिर रहे हैं, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, कहीं नहीं जाना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ गावेल वेद व पुराना हो गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए प्यारे प्यारे सदगुरु के हंस हंसनी, गुरु के चरण में नहीं ना आया तो सब बेकार है। काशी ना आओ, मथुरा ना आओ, गंगा में ना आओ, कहीं भी ना आओ, लेकिन गुरु के चरण में जरूर नहाओ और त्रिवेणी में भी नहाया करो। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल वेद व पुराना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यबुलिया ई सब भरम भुलाना हो ई
जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला। पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु जी के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गुरु के चरण में अनंत तीर्थ है, एकदम शुद्ध हो जाओगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप पूरा संसार में नहा करके आ जाओ, आप शुद्ध नहीं हो पाओगे। जब तक गुरु के चरण में नहीं नहाओगे, शुद्ध नहीं होगे। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धा हो यश स्वयं, आत्मायंता करण में चढ़ता निर्मल रंग। भक्ति के रंगा सुरंगा है, तन मन फूल गुलाब, बाहर भीतर भी नहीं, सुख शांति सब आव। अंग अंग जो है शुद्ध हो जाएगा। आप बाहर का जल से नहाते हो तो बाहर का शरीर शुद्ध होता है, और जब जो है गुरु के चरण में जो है जब मन को लगाते हो तो अंग अंग शुद्ध हो जाता है, मन ही शुद्ध हो जाता है। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही आवता हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो आपको क्या नहीं समझ में आता है, इंद्रिय के साथ देने से अशुद्ध हो जाता है। शुद्धाय शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो गुरु के चरण को सोमरस भी कहा जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। वही कलश जो है उसी को सोमरस भी कहा जाता है। गुरु के चरण को ही जो बीज कहा जाता है, नाम कहा जाता है, सत्य नाम कहा जाता है, सार शब्द कहा जाता है, और उसी को सोमरस कहा जाता है, उसी को ज्ञान का भंडार कहा जाता है, उसी को सुख का सागर कहा जाता है।
और उसी को कामधेनु कहा जाता है, तो आपको क्या नहीं समझ में आता है? कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? सदगुरु का चरण छोड़ने के कारण ही हम लोग संसार में आ गए हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आप में आनंद नहीं है, आनंद जो है गुरु के चरण में है। अब एक संत आए तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। एक ही नहीं है, कई लोग है बोलता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। ये बात सही है, हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें एक ही ज्ञान है कि गुरु के चरण में जो है सूरज को टिका करके रखो बस। और हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारी चेतना बस गुरु के चरण में लगी रहे। मुझे तो यही चाहिए, जल मीनवत लगी रहे। और मैं यही बताऊंगा पूरे संसार को, गुरु के चरण ही परमात्मा है। आपको नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूं? स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। मैं आपको झामर झूमर नहीं बता सकता, 1 घंटे का मैं सत्संग सुनाऊं और उसमें कहीं भी गुरु का चरण ना आ पाए, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे सत्संग हमने सुना है, यूट्यूब पर भी है, कहीं पर वो गुरु का चरण नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे संत जन भी हैं जिनके जो है पूरे वाणी में गुरु का चरण है ही नहीं, कैसे वो हो सकते हैं? शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो फोन करके मेरे को बताए कि अभी वहाँ थोड़ा थोड़ा गुरु का चरण बोलने लग गए हैं आपकी बात सुन करके। मैं बोला भाई हमें नहीं पता, हमें तो एक ही पता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हमें तो गुरु के चरण में ही रहना है, गुरु के चरण को ही याद करते रहना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। और न हमें बस प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, मैं गुरु के चरणों को कभी न भूलूं, बस यही चाहिए हमें। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे
रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया नीरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को नीरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन कर्य जाहो सद्गुरु जी के थाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसने। कई लोग पूछते हैं कि आपको सदगुरु मिल गया, बोध हो गया? तो मैं कहता हूं कि हाँ। तो बोला क्या है हमें बता दीजिए। तो मैं बोलता हूं कि गुरु का चरण। तो रोने लगते हैं, बोलते हैं ऐसे आप हम लोगों को भरमा देते हैं। मैं भरमाता नहीं हूं, एकदम सत्य है। चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठान मुझ से आय। अब आपको नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूं? गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है। मेरे को यही बोध है और मैं तो यही सुनाऊंगा पूरे संसार को। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।